नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश संचोरी और आज के बुलेटिन में बात होगी आखिर क्यों गोगामेडी के शूटरों ने अपने ही साथी को मौत के घाट उतारा। राजस्थान में ऐलान हुए नए मुख्यमंत्री की कश्मीर पर नेहरू फैसले को लेकर भड़के राजनीति के माहौल की और पहली बार राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम बनाने की। और इसी के साथ हम बात करेंगे धीरज साहू के घर मिले 300 करोड़ से ज्यादा रुपयों की। केवल 5 ही मिनट में एटीएम उखाड़ कर ले गए चोरों की। गोगामेडी हत्याकांड को लेकर हुए बड़े खुलासे की। एसडीएम बताकर लेडीज टीचर से रेप करने और 35 लाख रुपए और 7 लाख की ज्वेलरी ठगने की भी इस खबर में बात करेंगे। देश में होने वाली क्राइम की अहम खबरों की और इस बुलेटिन के अंत में हम बात करेंगे एक 9वीं के छात्र की जिसने एआई से टीचर की अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से पहले हम तमाम सुर्खियों पर नजर डालते हैं, इसलिए बने रहना हमारे साथ इस रिपोर्ट के एंड तक। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस खत्म। विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लगी। इस नाम का ऐलान खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने लिया। इसके साथ ही पार्टी ने तय किया कि राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। इसके लिए प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी के नाम पर मोहर लगी है। स्पीकर के लिए वासुदेव देवनानी का नाम फाइनल किया गया है। आईसीसी ने किया वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। 20 जनवरी को टीम इंडिया खेलेगी अपना पहला मैच। आईसीसी ने पुरुषों के अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल कर दिया जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और सांसद फारूक अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 को निरस्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सवाल में कहा कि जम्मू कश्मीर को नरक में जाने दो, भाजपा लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों के दिल जीतने की बात कर रही है, लेकिन अगर लोगों को दूर धकेलने के लिए ऐसी चीजें करते रहेंगे कैसे इनका दिल जीता जा सकता है। अगले 3 दिन बहेगी बेहद खराब हवा। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रदूषण, अधिकतर इलाकों में एक्सक्यूआई 300 के पार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में देहात में एक शख्स ने गर्भवती महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। 5 माह की गर्भवती महिला ने अपने पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के बलिया में मौत का तांडव। दहडीव गांव में पारिवारिक विवाद के चलते 35 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटों की हत्या कर दी और उसके बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। इजरायल हमास युद्ध में पहले तो लोग युद्ध से परेशानी थे, लेकिन अब युद्ध की भयावह परिस्थितियों के साथ गाजा में मौसम से हालात बिगड़ने से भी मुश्किलें बढ़ गई है। गाजा पट्टी में ठंड का मौसम तेजी से दस्तक दे रहा है। आपको बता दें कि तटीय इलाकों में पहले ही तेज हवाएं बहना शुरू हो चुकी थी, जिसके कारण लोगों के द्वारा वहां लगाए गए तंबू तितर-बितर हो गए। युद्ध के चलते लगभग 18 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं। ऐसे में तटीय इलाकों में बिगड़ते मौसम ने उन लोगों को संकट में डाल दिया है जिसके पास रहने की कोई जगह नहीं है या कम साधन है। उनका जीना बेहाल हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज दुनिया भर के लिए एक नए खतरे के रूप में उभरा है। इसकी मदद से अपराधी अब नए नए तरीकों को खोजकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। साइबर ठगों ने भी एआई को ठगी का नया हथियार बना लिया है। राजधानी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में एआई टूल के जरिए एक बच्चे की आवाज की क्लोनिंग कर जालसाजों ने 66 वर्षीय बुजुर्ग से फिरौती वसूल ली। इस मामले का पता चलने के बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया। मर्डर केस की जांच में जुटी पुलिस ने इस मामले में एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार छात्रा एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी। जयपुर पुलिस कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ ने छात्रा की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार छात्रा का नाम पूजा सैनी है। वह टोंक जिले की रहने वाली है और एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी। उसने इस हत्याकांड में शूटर्स को हथियार मुहैया करवाने में अहम भूमिका या रोल निभाया था। साथ ही सुखदेव सिंह गोगामेडी की रेकी करने में भी इसने अहम योगदान दिया था। वहीं उसकी जयपुर के प्रतापनगर इलाके में शूटर्स को ठहराने और जयपुर घुमाने में भी बड़ी भूमिका सामने आई है। चलती ट्रेन में बाथरूम गई थी लड़की, पीछे से एक शख्स ने दरवाजा लॉक कर दिया और रेफ इस स्टेशन पर युवती ने चीख चिल्लाकर बताई आप बीती। नीली बत्ती की गाड़ी में घूमने वाले फर्जी एसडीएम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस एसडीएम ने एक महिला टीचर से 35 लाख रुपए और लाखों के जेवरात ठग लिए थे। धोखाधड़ी और यौन शोषण के मामले में पुलिस ने 2021 में फर्जी एसडीएम को गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोपी फरार हो गया था। फर्जी एसडीएम लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दौसा, बांदीकुई, जयपुर, सीकर सहित प्रदेश के अलग अलग शहरों में दबिश दी। आखिरकार लंबे समय बाद पुलिस को सफलता मिली। राजस्थान में सत्ता के 3 केंद्र हो गए हैं। भाजपा के एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं। ऐसे करके पार्टी ने एक नए रिवाज की शुरुआत की है, क्योंकि इससे पहले भाजपा राज में 2 डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए थे।
यूपी के गोरखपुर में 9वीं कक्षा के छात्र ने अपनी टीचर की फेक इंस्टाग्राम आईडी बना डाली, फिर उस आईडी से टीचर के अश्लील फोटो अपलोड कर दी। हैरानी की बात यह है कि फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा बनाई गई थी। छात्र इस फेक आईडी से लोगों को मैसेज भेजकर टीचर को बदनाम कर रहा था। जब टीचर को खबर लगी तो उसके होश उड़ गए। उसने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी, जहां साइबर सेल की जांच के बाद नाबालिग छात्र की करतूत का खुलासा हुआ। इस घटना से स्कूल प्रशासन समेत छात्र के घर वाले भी हैरान है। फिलहाल पुलिस छात्र और उसके पेरेंट्स से पूछताछ कर रही है। शिवसेना यानी यूबीटी की जम्मू कश्मीर इकाई ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समयबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा। धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी में 351 करोड़ कैश मिलने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस दौरान अखिलेश यादव ने नोटबंदी के फैसले पर केंद्र को घेरा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। कहा उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। आईडीएफ ने हमास के इस बड़े कमांडर को मार गिराया। इजरायली पीएम की चेतावनी, सरेंडर करो या जान बचाओ। आपको बता दें कि गाजा के खान यूनिस शहर में इजरायल और हमास के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। पिछले 24 घंटों में करीब 300 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 550 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने यूएस शहर में रह रहे लोगों को तुरंत शहर छोड़ने को कहा है ताकि वो हमास का सफाया कर सके। इसी बीच इजरायली पीएम ने सरेंडर की अपील की है। बदनामी से बचने के लिए अविवाहित मां ने अपने नवजात को कूड़ेदान में फेंका, मासूम की मौत। इसके बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी की जांच की तो महिला शौचालय के पास संदिग्ध रूप से घूमती नजर आई। महिला को धारावी से गिरफ्तार किया गया है। कारोबारी धीरज प्रसाद साहू के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी करके अरबों रुपए की नकद बरामदी की है। आईडीटी की टीम ने अभी तक कुल 351 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। छापेमारी के दौरान बलांगीर जिले में स्थित एक लॉकर को खोलने ही अधिकारी हैरान रह गए। यहाँ पर 5 लाख रुपए के एक पैकेट पर इंस्पेक्टर तिवारी लिखा हुआ था। आखिर क्या हो सकते हैं? पूर्णिया पुलिस ने इंटरनेशनल फंडिंग से जुड़े एक मामले में अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह के 3 शातिर पाकिस्तानी एजेंटों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया है कि ये पाकिस्तानी एजेंट है और भारत में अपराध करने के लिए इनके हैंडलर पाकिस्तान में बैठकर अपराध की योजना बनाते हैं। पुलिस कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों के पास से 5 सिम कार्ड, 96,000 केस, 6 मोबाइल फोन और 6 बैंक खातों के साथ एक बोलेरो बरामद की है। आमली में एसबीआई का 15 लाख रुपए का रखा एटीएम बदमाश उखाड़ ले गए। आमली गांव में बीती रात बोलेरो से आए 4 बदमाश एसबीआई का एटीएम उखाड़ ले गए। एटीएम में 15,07,000 रुपए बताए जा रहे हैं। बता दें कि कुछ समय पहले ही बदमाश इसी गांव से पूरे एटीएम मशीन भी नकदी सहित एटीएम से उड़े थे। जानकारी अब भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक 8 साल की बालिका के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। इसको लेकर पीड़िता के पिता ने झोटवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पिता आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी 8 साल की बेटी अपने 5 साल के भाई के साथ स्कूल जाती थी। ऐसे में स्कूल वैन का ड्राइवर अब्दुल मजीद पिछले कुछ दिनों से नाबालिग को धमकाकर उसके साथ रेप करता रहा। वहीं अब्दुल के साथ उनके कुछ दोस्तों ने भी नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा पीड़ित के पिता ने स्कूलों से वापस लौटते समय एक सुनसान मकान में छात्रों को ले जाने और उसके छोटे भाई को वैन में बंद करके रखने का भी आरोप लगाया। मामले को लेकर जोटवाड़ा थाने विद्याधर नगर से नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी पहुंची और जानकारी ली। ये थी दोस्तों सुर्खियां। बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। रोहित गोदारा जिसने गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम दिया, उसकी मां बोली जीना नहीं चाहती, गोली मार दो उसे। आखिर कैसे एक 10वीं पास मोबाइल मैकेनिक बना बैठा है गैंगस्टर, जानने के लिए बने रहना हमारे साथ इस रिपोर्ट के एंड तक। वसुंधरा राजे ने 1 साल के लिए मांगा राजस्थान का मुख्यमंत्री पद, स्पीकर बनने से किया इनकार। सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से फोन पर बात हुई थी। इस दौरान वसुंधरा ने नड्डा से निवेदन किया कि उन्हें 1 साल के लिए सीएम बनाया जाए। आखिर आज हो ही जाएगा, इसका फैसला तो हो ही गया है। आज राजस्थान में मुख्यमंत्री पद भजनलाल शर्मा को दे दिया गया है। एनिमल के अर्जुन वैली पर गुंडागर्दी का आरोप लगा। कर्नेल सिंह ने कहा है कि इस तरह की फिल्में युवा पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। कोटा शहर के डीसीएम इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। इंदिरा गांधी नहर के डीसीएम इलाके में रहने वाले राहुल वाल्मीकि का शव नाले में पड़ा मिला है। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही उद्योगनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का एमबीएस अस्पताल में उसे पोस्टमार्टम करवाया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के दोनों आरोपियों नितिन फौजी और रोहित के साथ उनके तीसरे साथी उदम को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब इस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पूछताछ में शूटर नितिन और रोहित ने बताया कि उन्हें गोगामेडी की हत्या से पहले 50-50 हजार रुपए मिले थे। पकड़े जाने से पहले उनका प्लान चंडीगढ़ से गोवा भाग जाने का था। उन्होंने चंडीगढ़ में भी फर्जी आईडी कार्ड के सहारे होटल में कमरा लिया था और इन सब के बाद वो कनाडा जाने का प्लान कर रहे थे। गुजरात के एक शराब तस्कर ने पुलिस द्वारा पीछा करने पर इस कदर जीप को दौड़ाया कि उसका टायर पंचर हो गया। उसके बाद भी वह तस्कर थमा नहीं और जीप को करीब 15 किलोमीटर तक 3 टायरों पर दौड़ाता रहा। इससे टायर की डिस्क भी पूरी तरह घिस गई। बाद में तस्कर जीप को छोड़कर भाग छूटा। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा में सैंध की साजिश का पर्दाफाश। वहीं मिट्टी करेगी जिससे खोदकर गड्ढा किया था। पुलिस की फील्ड यूनिट ने मौके से मिट्टी के सैंपल लिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गड्ढा करने वाले के बाल या अन्य निशान मिट्टी में छूट जाते हैं, जो जांच से पता चल जाएगा। इसलिए ये नमूने अहम है और इनकी जांच रिपोर्ट से पुलिस को काफी मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने वाले भारत सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुना दिया। कोर्ट ने भारत सरकार के फैसले को बरकरार रखा। इस तरह जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दोबारा देना अब नामुमकिन हो गया है। प्रधानमंत्री ने कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक कहा है। गाजियाबाद जिले के मसूरी थाना क्षेत्र में बच्चों के अपहरण की धमकी देकर एक शादीशुदा महिला से करीब 2.5 साल तक का दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के सोनीपत के गांव कुमासपुर में स्वर्णकार की दुकान पर आई 4 महिलाएं चांदी के आभूषण चोरी कर ले गई। महिला के जाने के बाद पीड़ित को चोरी का पता चला, जिस पर सीसीटीवी फुटेज खंगाली ली तो महिलाएं कार में सवार होकर जाती दिखाई दी। दुकान में लगे सीसीटीवी में भी महिलाएं दिखाई दे रही है। बहालगढ़ थाना पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वैसे आज की वीडियो में बस इतना ही। एक और नई वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छी खबरों के साथ, अच्छी और बुरी दोनों। धन्यवाद।